नमस्कार, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप सबका इस YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं राहुल और आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें जो बच्चे फोर्थ ग्रेड एग्ज़ाम देने वाले हैं 19 सितंबर को, उनके लिए साइंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो PYQs हैं उनको हम सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो आप इससे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा हुआ है, यदि आप चीनी को पानी में घोलते हैं तो कौन सा परिवर्तन होता है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, अगर आप चीनी को पानी में क्या करते हैं, घोलते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो एक तरह का सॉल्यूशन बन रहा है। तो ये जो परिवर्तन होगा तो वह कौन सा होगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर दो पदार्थ आपको दे रखे हुए, दोनों को मिलाने पर एक नया पदार्थ या एक मिश्रण आपको मिल रहा है। आप क्या कर रहे हो, पानी पानी प्लस शक्कर, तो एक मिश्रण आपको मिल रहा है। और अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा परिवर्तन हो रहा है, क्या चेंज आ रहा है। तो अगर हम केमिस्ट्री हमने पढ़ के रखी है तो हमें पता है कि रसायन विज्ञान में हम दो प्रकार के परिवर्तन देखते हैं। एक तो देखा जाता है भौतिक परिवर्तन। ये समझने से पहले हम एक बार ये देख लेते हैं भौतिक परिवर्तन, और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। अगर हमें ये आइडिया है तो ये हमें आसानी से समझ में आ जाएगा कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, कि पदार्थ में होने वाला एक ऐसा परिवर्तन जिसमें रंग, अवस्था और गंध में क्या होता है, केवल बदलाव होता है। ठीक है, और यह उत्क्रमणीय होता है। ये कैसा होता है, उत्क्रमणीय होता है। साथ ही हम कह सकते हैं कि ये जो परिवर्तन होगा उसके संगठन में कोई किसी तरह का क्या नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा। तो ये परिवर्तन तो हमने क्या कहा, यह कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। जबकि हम रासायनिक परिवर्तन की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होगा कि जो पदार्थ होगा उसके संगठन और भौतिक और रासायनिक दोनों गुणों में परिवर्तन आ जाएगा। भौतिक गुण तो जो अभी आपको ये दिखाई दे रहे हैं, जैसे रंग, गंध, अवस्था, संगठन, उनमें तो बदलाव आएगा ही आएगा, लेकिन साथ में उसके संगठन में, संरचना में, इनमें भी क्या आ जाता है, बदलाव आ जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, रासायनिक परिवर्तन। और यह इस परिवर्तन में क्या होता है, एक नया पदार्थ बनता है। इसमें क्या बनता है, एक नया पदार्थ बनता है, जबकि इसमें कोई किसी प्रकार का नया पदार्थ नहीं बनता है। अब आप ही बताओ कि पानी प्लस शक्कर मिलाने पर एक मिश्रण बन रहा है, लेकिन अगर हम इसको पुनः गर्म कर दें, क्या कर दें, पुनः गर्म कर दें, तो क्या हमें शक्कर वापस मिल जाएगी, क्या हमें पानी वापस मिल जाएगा। तो हमें पता है कि पानी क्या हो जाएगा, भाप बन जाएगा, और भाप को हम वापस अगर ठंडी कर ले तो पानी भी मिल जाएगा, और सेपरेट हमें क्या मिल जाएगा, शक्कर भी मिल जाएगी। तो ये परिवर्तन किस प्रकार का हुआ, तो यह परिवर्तन किस प्रकार का हो गया, भौतिक परिवर्तन। ये परिवर्तन कौन सा हो गया, भौतिक परिवर्तन। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि यदि आप पानी को चीनी में घोलते हैं तो कौन सा परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी धातु का जंग लगना रासायनिक परिवर्तन क्यों कहलाता है। अब ये सिमिलर क्वेश्चन है, आपसे यहाँ पे भौतिक परिवर्तन पूछा था, अब यहाँ पे क्या पूछा है, रासायनिक परिवर्तन। और मैंने आपको बताया कि रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है। तो एक बार तो मैं इसको फिर से क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, अब किसी धातु का जंग लगना रासायनिक परिवर्तन क्यों कहलाता है। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि एक नया पदार्थ बनता है। अभी मैंने कहा था
क्या बनता है, नया पदार्थ बनता है। अब आप बताओ कि एक धातु पर जंग लग रहा है, जैसे हम आयरन ही मान लेते हैं Fe, वो क्या करेगा, नमी के साथ अभिक्रिया कर लेगा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेगा और ये क्या बना देगा, Fe2O3.XH2। इस तरह से हम इसका एक सूत्र लिख सकते हैं, किसका लिख सकते हैं, जंग लगना। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम मान लेते हैं कि इसका जो द्रव्यमान पहले 100 ग्राम था हमारे पास, लेकिन जंग लगने के बाद क्या उतना ही द्रव्यमान हमें मिलेगा, तो नहीं मिलता, क्या हो जाती है, उसकी द्रव्यमान में कमी आ जाती। तो इस तरह के परिवर्तन को हम क्या कह सकते हैं कि यह किस प्रकार का परिवर्तन है, कि रासायनिक परिवर्तन है, और इसमें एक नया पदार्थ बन रहा है, तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। आई थिंक समझ में आया होगा कि धातु पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन क्यों है। तो ये क्या है, नया पदार्थ बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हुआ, तापमान में परिवर्तन से पानी बर्फ बनता है, यह क्या दर्शाता है। अब हम क्या कर रहे हैं, उसके टेम्परेचर में बदल रहे हैं, और जैसे हमने ये पानी ले लिया, कि क्या ले लिया, H2O, और इसके टेम्परेचर में हमने क्या कर लिया, बदलाव कर लिया, तो ये किस में बदल जाता है, बर्फ में, यानी कि जम जाता है, आइस में बदल गया। तो यह क्या दर्शा रहा है। अब मुझे बताओ, अगर के इस आइस को पुनः ठंड क्या कर दिया जाए, हल्का सा टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए। अभी हमने टेम्परेचर क्या किया है, कम किया है, क्या किया, डिक्रीज किया। और अगर हम टेम्परेचर को वापस क्या कर दे, बढ़ा दें, तो क्या पुनः पानी मिल जाएगा, तो पुनः हमें क्या मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा। यह एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो किस प्रकार का परिवर्तन हुआ, तो भौतिक अवस्था में परिवर्तन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तापमान में परिवर्तन पानी में कौन से परिवर्तन को दर्शाता है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन। एक कक्षा में बच्चे तांबे की तार से बल्ब जलाते हैं, वह तार किस वर्ग में आता है। अब तांबे का तार है Cu, ठीक है, और क्या कह रहा है, एक कक्षा में बच्चे तांबे की तार से बल्ब जलाते हैं, वह धातु किस वर्ग में आता है। तो धातु है, अधातु है, यौगिक है, या मिश्र धातु है। आपसे क्या पूछ रहा है, धातु है, अधातु है, या फिर मिश्र धातु है। अब हम जब तांबे की बात कर रहे हैं, तांबा क्या होता है, Cu, कॉपर। तो ये किस में आएगा, तो आपको पता है जो धातु होती है उनमें क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है। तो ये किस वर्ग में आएगा, ए। ये अधातु नहीं हो सकती है, कॉपर तांबे का तार है, तो ये अधातु नहीं हो सकती, तो सेकंड ऑप्शन तो पहले ही गलत है। फिर तांबे का तार है तो एक प्योर सब्सटेंस है, तो प्योर सब्सटेंस में एक ही प्रकार के अणु है, तो कॉपर के ही अणु है, तो हम क्या कह सकते हैं, यौगिक भी नहीं होगा, मिश्र धातु भी नहीं है, तो ये क्या है, धातु है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हुआ है, दो तत्व मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, यह किसका उदाहरण है। अब दो तत्व मिलकर क्या कर रहे हैं, एक नया पदार्थ बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ किसका उदाहरण है, क्या यौगिक है, क्या धातु अधातु है, धातु है, या मिश्र धातु है। अब हमें पता है धातु क्या होता है, एक प्योर सब्सटेंस, शुद्ध धातु होती है, तो यह धातु नहीं हो सकता है, ये क्या नहीं हो सकता है, धातु नहीं हो सकता है, तो इसको तो हम पहले ही काट देते हैं। मिश्र धातु ये क्या होती है, जो मतलब एक या दो से अधिक तत्वों का मतलब एक निश्चित अनुपात होता है, उसको हम मिश्र धातु बोलते हैं। तो यहाँ पे तो कोई भी तत्व दे रखा हुआ अधातु है, नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि दो तत्व मिलकर क्या बना रहे हैं, कि एक नया पदार्थ बना रहे हैं। तो क्या हो सकता है, कंपाउंड को ही हम क्या बोलते हैं, एक निश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं, तो एक क्या बनाते हैं, नया पदार्थ बनाते हैं। जैसे हम एग्जांपल में H2 प्लस O2 आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, H2O, हाफ H2O। तो ये क्या है, एक यौगिक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। ऐसे ही हम कार्बन प्लस ऑक्सीजन
आपस में मिलाकर क्या बना सकते हैं, CO2। ये क्या है, एक यौगिक है, एक निश्चित अनुपात में ये क्या करते हैं, संयोग करते हैं, यौगिक। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, ये क्या है, नया पदार्थ बनाते थे, इसके उदाहरण है यौगिक के। रोगों की पहचान हेतु डॉक्टर कौन सा तरीका अपनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि कोई भी व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास जाता है तो वो रोगों की पहचान कैसे करता है, आइडेंटिफाई कैसे करता है कि यह रोग है। तो वो क्या करेगा, लक्षण देखेगा, परीक्षण करेगा यानी कि टेस्ट करवाएगा, या दोनों, या कोई नहीं। तो आप कभी भी किसी डॉक्टर के पास गए होंगे तो वो सबसे पहले हमसे क्या करता है, एक तरह से कि उस बीमारी के बारे में हमसे पूछता है, आपको क्या तकलीफ है, क्या कब से तकलीफ हो रही है। तो इस तरह के जब वो सवाल पूछता है तो वो आपके लक्षणों के बारे में, उस बीमारी के लक्षणों के बारे में जानना चाहता है। दूसरा, वो क्या करवाता है, टेस्ट करवाता है, अलग अलग वो हमसे क्या करवाता है, टेस्ट करवाता है। तो उस वो क्या करता है, रोगों की पहचान हेतु क्या करता है, वो दोनों ही। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तर्क करे स्वच्छता समाज के लिए क्यों आवश्यक है। अब आपको सोचना है कि स्वच्छता मतलब क्लीनलीनेस समाज के लिए क्यों आवश्यक है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, रोग कम होते हैं, वातावरण सुंदर रहता है, सब खुश रहते हैं, उपयुक्त सभी। तो ये चीज़ तो हमने भी जनरली फील किया है कि अगर हम स्वच्छ समाज में रहेंगे और स्वच्छता रखेंगे तो रोग कम होंगे ऑब्वियसली। दूसरा, वातावरण अच्छा रहेगा, सही बात है, सब खुश रहेंगे, क्योंकि साफ सफाई होगी तभी तो हम खुश रहेंगे। तो क्या आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, भाप से पानी वापस बनने को क्या कहते हैं। अब हमने पानी को मतलब गर्म किया तो वो भाप बन गई, और भाप को अगर हम पुनः ठंडा कर दें तो उससे पानी वापस बन जाएगा। तो पानी से वाष्प बनना तो क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि भाप से पानी बन रहा है तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, संघनन, कंडेंसेशन। ठीक है, और गलन का मतलब तो क्या होता है, पिघलना, और जमाव का मतलब फ्रीजिंग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है। अब आपको इसमें से ये पता करना है धातु कौन सी नहीं है। तो आपको पता है धातुएं कैसी होती है, धातु कैसी होती है, कठोर होती है। तांबा कठोर होता है तो ऑब्वियस है कठोर होता है। नेक्स्ट एल्यूमिनियम, क्या एल्यूमिनियम धातु है या अधातु है। तो और नेक्स्ट सल्फर और लोहा, तो ये भी क्या है, धातु है। और एल्यूमिनियम की भी क्या है, धातु है। लेकिन सल्फर क्या है, धातु नहीं है। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये एक तरह की अधातु है। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या क्या नहीं है, धातु नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हुआ है, किसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसमें होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन के कंडक्टर कौन होते हैं, चालक कौन होते हैं। तो जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वही क्या होंगे, चालक होंगे। तो ऑप्शन दे रखा हो किसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, धातु में होते हैं, अधातु में होते हैं, यौगिक में या मिश्र धातु में। तो हमको जनरली पता है जो यौगिक होते हैं वो तो न्यूट्रल होते हैं, है ना, और अधातु होते हैं तो वो तो विद्युत की कुचालक होती है, और धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन सही हो जाए। मनुष्य में किस अंग का कार्य रक्त पंप करना होता है, क्या फेफड़ों का होता है, तो नहीं होता। फेफड़ों का काम क्या है कि ऑक्सीजन, जो भी के एयर आ रही है तो ऑक्सीजन को क्या करना है, एक तरह से स्टोर करना। ठीक है, ऑक्सीजन या एयर को आप कह सकते हो कि ये क्या करता है, स्टोर करता है। तो ये भी नहीं है। हृदय का काम क्या है, ब्लड को पंप करना। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, हृदय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोग का पता लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। क्या उपचार करना रोग पता लगाना है, आइडेंटिफाई करना है, तो नहीं। संक्रमण क्या रोग पता लगाने की प्रक्रिया है, तो नहीं है। टीकाकरण ये भी नहीं है। तो सही आंसर क्या करना, डायग्नोज करना। तो इसका
सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। संक्रमण का मतलब तो क्या होता है? फैलना, रोगों का फैलना। और वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है? हम बीमारी से बचाव के लिए एक तरह से क्या कर रहे हैं? वैक्सीनेट करवा रहे हैं या टीकाकरण कर रहे हैं, ठीक है। तो और उपचार का मतलब क्या होता है? इलाज करना, तो वो तो ट्रीटमेंट है। तो उससे हम ये नहीं पता करते हैं कि रोग का पता लगाने की प्रक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रकाश का परावर्तन के नियम में कौन से कौन समान होते हैं? तो हमें जनरली पता है परावर्तन में क्या होता है कि ये कोई एंगल है और यहाँ से कोई किरण आ रही है और ये किरण जा रही है, तो ये जो आई होता है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिव रे, तो यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आने वाला कोण और जाने वाला कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हुआ, सूखे कचरे को किस डिब्बे में डालना चाहिए? ये क्वेश्चन तो सबको आना चाहिए कि क्योंकि आजकल हमारे घर के बाहर, हम जो भी सिटी में रहते हैं उन लोगों के घर के बाहर तो कि जो कचरे वाली गाड़ी आती है वो सूखा कचरा अलग से लेके जाती है, गीला कचरा अलग से लेके जाती है। तो गाड़ी वाला आया, कचरा निकाल, इस तरह का सॉन्ग भी बजता रहता है। तो अब इसका आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो कि क्या सही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? हरे डिब्बे में कौन सा होता है? गीला, और सूखा कचरा किस में होता है? पीले डिब्बे में। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। स्वच्छता बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी का क्या महत्व है? अगर हमें स्वच्छता बनाए रखनी है तो हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? कि कोई महत्व नहीं है बिल्कुल है, बहुत महत्वपूर्ण है, समय खराब करना अनावश्यक है। तो इसका जो व्यक्तिगत जिम्मेदारी क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम खुद की जिम्मेदारी नहीं रखें, हम ही कचरा फैलाएं, तो फिर कैसे संभव है कि स्वच्छता बनी रहेगी? तो व्यक्तिगत जिम्मेदारी क्या है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हर व्यक्ति समझदार है कि साफ सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि उससे रोगों को कम कर किया जा सकता है, आसपास के एनवायरनमेंट को अच्छा बनाया जा सकता है, टूरिज्म सेक्टर बनाया जा सकता है। अगर ऐसे विचार रखता है तो वो क्या करेगा कि अपनी जिम्मेदारी को समझेगा। तो ज़रूरी क्या है? वो अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी को अच्छे से निभाए, ठीक है। तो स्वच्छता बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी का महत्व बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हुआ है, अगर एक वस्तु की अवस्था बदलती है पर उसका रासायनिक गुण नहीं बदलता तो इसे क्या कहते हैं? अभी हमने थोड़ी देर पहले ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि अगर एक वस्तु है और उसका हम क्या कह रहे हैं कि अवस्था बदलती है, और अवस्था, रंग बदलना या फिर उसका गंध, तो ये चीज़ बदलना क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो हम क्या कह सकते हैं? इसका आंसर क्या है? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। किस घटना से आप जान सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हुआ? अब आपको ये पता करना है कि ऐसी कौन सी घटना है जिसकी वजह से हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि हाँ, इसमें क्या हुआ है कि रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? नया पदार्थ बनता है। तो अब इसमें क्या ऑप्शन दे रखा हुआ है? रंग बदलना, गर्मी का उत्पन्न होना, गंध आना, उपयुक्त सभी। तो रासायनिक परिवर्तन में भी वो सभी गुण होते हैं जो कि भौतिक परिवर्तन में होते हैं। तो रंग बदलता है, ऑब्वियस है कि जैसे हम दूध से दही भी बनाए तो हल्का सा पीलापन आ जाता है, और गंध मतलब उसमें के खट्टापन आने लग जाता है, तो वो भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन। फिर गर्मी उत्पन्न तो होने लगती है, क्योंकि जो भी के उसमें से बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे? ब्रेक होंगे, तभी तो एक नया पदार्थ बनेगा। तो क्या आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हुआ है, धातु किस कारण से विद्युत चालक होते हैं? अब धातु, हमको पता है कि धातु क्या होता है, उनमें के एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से वो क्या होते हैं कि मतलब विद्युत के चालक होते हैं। तो ऑप्शन दे रखा, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे ठोस होते हैं, उनका रंग चमकीला होता है। लेकिन
ये सभी गुण तो है तो किसके, धातु के ही है, लेकिन पूछ क्या रहा है वो हमसे कि धातु किस कारण क्या होते हैं कि विद्युत के चालक होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ये विद्युत के इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसकी वजह से ही क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। तो बाकी सारे ऑप्शन क्या है, धातु से रिलेटेड ही है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा निम्नलिखित परिवर्तन भौतिक परिवर्तन नहीं है। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो कागज का फटना, शीशा टूटना, खाने का पकना, पानी का जमना। अब 4 ऑप्शन आपको दे रखे हुए हैं और आपसे कहा गया है कौन सा भौतिक परिवर्तन है। क्या कागज का फटना भौतिक परिवर्तन है? तो कागज फट रहा है तो एक भौतिक प्रक्रिया ही तो हो रही है। क्या हो रही है, भौतिक प्रक्रिया। तो ये तो भौतिक क्या है, परिवर्तन है। नेक्स्ट, शीशा टूटना, यह भी एक तरह का क्या है, भौतिक परिवर्तन है। और नेक्स्ट है खाना पकना। तो खाना पकने में क्या होता है, बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं, एक नया पदार्थ बनता है। तो ये क्या है, सी ऑप्शन क्या है हमारे लिए एक तरह से भौतिक परिवर्तन नहीं है। पानी का जमना अभी मैंने बताया क्या है, ये भौतिक परिवर्तन। तो ए, बी और डी तो क्या है, भौतिक परिवर्तन। सी ऑप्शन क्या है, नहीं है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। यहाँ क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ क्या है, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे और इसी तरह के क्वेश्चंस मैं रेगुलर आपके लिए लेकर आता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप फीडबैक दें कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे और इसी तरह के क्वेश्चंस जिससे आपको के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और यह सिर्फ 4th ग्रेड के लिए नहीं, वीडियो के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो भी अगले 6 महीने में वैकेंसीज आएगी और जिसमें भी साइंस का, जनरल साइंस का पोर्शन रहेगा, तो उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।